आज हम लोग 178(3) के लिए यहाँ पे एसपी साहब के पास आए हुए थे। एसपी साहब से हमने बात की। एसपी साहब ने जो एरिया उसके इंचार्ज पवारवाड़ी के सुधीर पाटिल साहब से बात की है और बोले कि जो सामने वाली पार्टी उनको बुला के आपस में बात करिए। और हम लोग की ये डिमांड है कि जैसे कोई भी आसमानी सुल्तानी कोई हालात आते, जैसे सैलाब आ गया और जैसे किसी का घर जल गया, तो ऐसी सूरत में पुलिस वाले या डिपार्टमेंट के लोग क्या करते कि किसी स्कूल में या किसी सरकारी या कहीं पे भी वो लोगों को बसाते। तो हमारी आज ऐसी डिमांड है कि ये बस्ती वाले आज बेघर हो गए, तो इनको हमको लेके जाने कोई आसपास की जो स्कूल है, हम पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि उनको कोई भी ऐसी स्कूल में उनको बसा दो कि कम से कम इनका वहाँ रहने का खाने का बंदोबस्त हो जाए। ये डिमांड हम लोग लेके आए थे, तो हमको पाटिल साहब के पास भेजा गया। हम जाके पाटिल साहब से भी ये बात करने वाले हैं और आगे चल के इनका मसला हल करने वाले हैं। और हमारी ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, जब तक वहाँ बस्ती वालों का एक एक घर वहाँ बस नहीं जाता, जब तक हमारी लड़ाई चालू रहेंगी। और इंशाल्लाह हम उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। अलाउ सेठ है, बाबा भाई है, हम लोग सब लगे हैं, वही दिन से लगे हैं जो दिन से झोपड़ा टूट रहा है। और जैसा कि शफीक भाई, इसाक सेठ और महफूज, इनका नाम आ रहा है, क्या सच है इसमें? जो देखो, नाम सच्चाई है तो नाम आए, क्योंकि लोगों का बोलना ऐसा है कि 8-8, 10-10 साल से किसी के पास, कोई सेठ के पास पैसा रखा हुआ है। अब वो पैसा उसको इस्तेमाल किए और मालक को दिए नहीं। अब जो भी अमाउंट होगा उनको मालूम है, अब अपने को तो उसकी कोई आइडिया नहीं। जब मेन मालक के पास पैसा पहुंचा नहीं, मालक ने ये कार्रवाई किया। अगर ये लोग टाइम पे पैसा पहुंचा देते तो आज ये गरीबों का झोपड़ा नहीं उखड़ता था। और गरीब लोग ने एक एक पैसा दे दिए, गरीब लोग का कोई पैसा नहीं बाकी। 2021 से ये शफीक भाई है, देखो ये ज़मीन के FIR तो दाखिल अभी जब हम देखेंगे, जब ये लोग नहीं बच जाए तो आगे का प्रोसेस है, हम FIR दाखिल कराएंगे। मगर अभी हमको क्या है, सबसे पहला हमारी प्रायोरिटी है कि इनको कैसे अपना मकान मिल जाए, इनको अपनी छत मिल जाए। बस ये पहला वो हमारा जो वो है मकसद वो है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो उसके बाद फिर रोड पे उतर के फिर जो करना है वो तो हम करेंगे, हम कानून के दायरे में रह के सब काम करेंगे। अभी हमारा सिर्फ ये है कि उनका झोपड़े वालों का कैसे अपना अपना घर बस जाए और लोग अपने अपने घर में रहने लग जाए। बस ये 2021 से, मेरा नाम शफीक है, 2021 में पूरा पैसा बस्ती वालों ने सब दे दी। ये टाइमिंग पे प्लाट बिका था। 2021 के अंदर हमने पैसा पूरा समीम बानो के हाथ में दे दिए, सिर्फ हमको खरीदी लेना बाकी था। पर वो फकीउद्दीन बनने से वो समीम बानो ने पूरा पैसा उठा के महफूज इसाक सेठ वाले के पास दे दी। बड़ा उसको बना ली कि यार तुम मामले को हल कर। अभी ये लोग ने 4 साल से मामले को हल नहीं करे। उसके पूरे जवाबदार बस्ती के टूटने के भी यही महफूज और इसाक सेठ है, क्योंकि जब बड़े बने तो इनका काम है क्लियर कर देना बस्ती का। बस्ती वालों ने भी पूरे पैसे दे दिए, जो बीच में हम लोग थे हमने भी पूरा पैसा दे दिया। हमारे पे 5 पैसा बाकी नहीं है। हमारे पे कहीं बाकी रहते तो हम भी भागते फिरते। हम तुम्हारे सामने खड़े, यहाँ से बम्बई आ रहे, भाग दौड़ कर रहे, क्यों कर रहे? कि हमने पैसा दिए, हमारी कोई गलती नहीं है। सिर्फ वो पूरी गलती इसाक सेठ और महफूज की है, जो बड़े बने कभी जिम्मेदारी लिए कि यार हम कर रहे तो मामला इनका काम है 4 साल के अंदर मामलों को हल करना। 2021 में शेख साहब के सामने अपना पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में पूरा पैसा दे दिया गया। उनके सामने लिखा पड़ी हुई समीम बानो को, भाई मसूद गुलनार, उन्हें लिख के दिया कि गांधी मार्केट बिरादर बाग ये बस्ती वालों का, ये उनको वकील साहब को दे दो, वकील साहब खरीद ही दे देंगे। फिर बाद में महफूज ने एंट्री करा, बोले काम करो सब मेरे पास ला के दो, मैं ये मामले को हल करता। आज 4 साल माल हो गए। 2021 में हमने पूरा पैसा दे दिया और बस्ती वालों ने भी दे दिए, उनका भी कोई लेना देना नहीं है। बीच में हम दलाल है, हमने भी पूरा पैसा दे दिया, हमारा भी लेना देना नहीं है। मेन गलती महफूज और इसाक सेठ की है, जो 4 साल से मामलों को हल नहीं करे। अरे हल नहीं होता कौन मार। और इसके बाद है ना शफीक भाई, झोपड़ा की महिला जो खवातीन है उन्हें बहुत नाराजगी आपके ताल्लुक से। हाँ, तो ये जिम्मेदार पूरे इसाक सेठ वो लोग हैं ना, हमने तो पूरा पैसा दे दिया। ये जो गलती है, सुनो पैसा पूरा दे दिए, बीच में कौन बनना पड़ा? इसाक सेठ। लेकिन झोपड़ा वालों तो आपको देख के हमको देख के दिए, तो हमने तो पूरा पैसा दे दिया। ये लोग का बीच में जो मामला था समीम बानो, ये लोग का समीम बानो का जो मर गया तो बड़ा किसको बनाई, वो इसाक सेठ को, यार तू पैसा दे दे और खरीदी बच्चियाँ लोग करा दे। तो इसाक सेठ वो लोग ने 4 साल में कुछ करे नहीं। गुना दाखिल करने का जो आप बोल रहे थे, और जो मेरे पे गुना केस हुआ ये इनके वजह से मेरे पे अटैक भी आया। मेरे को 2-3 दिन पहले जैसी केस हुआ ना हमारे ऊपर ये मामले में कि यार पैसे देने के बाद मेरे को अटैक आ गया। घबराहट में क्या जला ने तो पूरा पैसा दे दिया, मामला क्लियर है। फिर ये लोग ने मेरे पे कंप्लेंट क्यों करे? उसकी वजह से मेरे को अटैक भी आया। मैं 2-4-5 दिन। तो आप ये मानते हो कि लंबी लड़ाई है?
लड़ाई लंबी है और जो आप गुनाह दाखिल करने की बात कर रहे थे, गुनाह तो ऐसे भी दाखिल हुए क्योंकि जो अमानत के तौर पर प्रॉपर्टी हमने रखे थे, आरोपी किसको रखेंगे? बिरादर बाग की जो प्रॉपर्टी थी और गांधी मार्केट की जो प्रॉपर्टी थी उसका जीपी दिया गया था। हमारी मालूमात के हिसाब से हम पेपर भी निकाल रहे, तो बिरादर बाग की जो प्रॉपर्टी है वो सेल आउट हो चुकी है, यानी वो बेच दी गई है, जबकि अमानत के तौर पर रखी गई थी। और जो अपना गांधी मार्केट की जो प्रॉपर्टी है उसमें उन्होंने क्या किया है कि जीपी मारे थे, तो किसी ने जिसके पास रखी गई थी उसने अपने भाई के पास खरीदी कर दी है उसके नाम की, जब किसी अमानत के तौर पर रखी गई तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना था। तो बिरादर बाग की प्रॉपर्टी बेची जा चुकी है, हमने उसका पूरा पेपर निकालने वाले हैं, अभी चालू है, हमने वकील को दिया, आज पेपर निकाल रहे, तो गुनाह दाखिल करने की भी हमारे पास पूरी तैयारी चालू है। एक्चुअली मैं तीन रोज़ से बाहर था, लेकिन मुझे जैसे ही मैं बाहर से आया तो इस मामले के लोग मेरे पास आए। तो सबसे पहले जो है हम 10:30 बजे कमिश्नर से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पहले पूरी डिटेल ली कि इस मामले के अंदर क्या, तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जो है हम एडिशनल अपना एसपी साहब के पास आए, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि पहले सबसे पहले आप जाकर जो अपने जो सेक्शन जिस हदूद में इनके घर थे वहाँ पर जाकर जो है कंप्लेन दो। कंप्लेन देने के बाद जो है फिर आगे की जो भी कार्रवाई रहेंगी हम करेंगे। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि मालेगांव शहर की आवाम जो है इस तरीके के जो दलाल जो शहर के अंदर किस पार्टी से और किस लोगों से मुंसलिक है उस पर मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन ये इस तरीके से गरीबों का छत छीन लेना और इस तरीके से जो है बिल्डोजर चला देना, ये जो है उनके साथ नाइंसाफ़ी है। और मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट इस तरीके से पूरी लड़ाई जो है लड़ने, कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। अभी तो एक नाम जो मास्टरमाइंड के तौर पर एक एजुकेशन माफिया में तो वो आगे चल रहे थे, अब ज़मीन माफियों में भी उनका नाम आने लगा। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि शहर का एक सनतकार जो एजुकेशन माफिया में मुलविस होने के बाद आज जो है ज़मीन माफियाओं में भी मुलविस हो गया। आज जितने भी ख्वातीन की उनकी दर्द भरी आहें जो मैं सुन रहा था, उन्होंने सिर्फ जो है एक एजुकेशन माफिया और ज़मीन माफिया वाले का नाम लिया जो इस बस्ती पर बिल्डोज़र चलने का मास्टरमाइंड है। 100 से ज़्यादा 70-80 मकानात को तोड़ दिया गया। उसके बाद जो है कई खानदान 100 खानदान जो है वहाँ से जो है अफरा तफरी के शिकार हो गए। तो मुझे ये बताइए किस तरीके से सही बात है। और शहर के लीडरान जो बस्तियों की बात करते हैं, अरे भाई जो तुम्हारे अंटर पंटर जो शहर के अंदर गलत तरीके से दलाली कर रहे, जो लोगों से पैसा लेके गलत तरीके से प्लाट दिला रहे, ये उन पर रोकथाम लगाओ, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी अवाली मवाली दलाल इन्हीं के लोग हैं और ये मासूम आवाम को फंसाते हैं, ये उनका पैसा लेते हैं, ये उसके बाद जो है इनके पैसा लेने के से एक प्लाट 2, 3, 4 लोगों को अल्टी पल्टी करते हैं। इस तरीके की हरकत जो है शहर के अंदर बंद होना चाहिए। मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन माफियाओं पे कार्रवाई कर रही हैं। अब ये देखेंगे कि आज से हमने अहद किया, हमने एक लेटर लिया सीएम पीएम आगे सरकार तक हम इस मालेगांव शहर की चौकसी करवाने वाले हैं और हम ज़मीन माफियाओं के खिलाफ भी आज से जो है जंग का ऐलान करते हैं। मैं 1 महीने का जितने शहर के अंदर अल्टी पल्टी करने वाले दलाल हैं और जितने भी ज़मीन माफिया हैं जिन्होंने आवाम भोली भाली आवाम के साथ गलत किया, मैं 1 महीने का उनको टाइम दे रहा कि आप इनके साथ सिला रहमी के साथ इनके पैसे वापस करें और कायदे से जो है इनके घर जो भी लिया है 1-2 को जो अल्टी पल्टी किए सब बंद होना चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर पूरे शहर की बात कर रहा, अगर 1 महीने के अंदर अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो यकीन ये सलाखों के पीछे होंगे और हम हाथ से हाथ बजाने के लिए भी तैयार हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन 178 जो बस्ती है उसके अंदर ये जो सानिया पेश आया, जहाँ हमारी ज़रूरत रहेगी, मैंने जो वहाँ पर जो कमेटी बनाई है या खाने पीने के लिए जो चीज़ें लगती है या उनको कोई भी ऐसी, यानी हम ऐसा नहीं बोल रहे, हम प्रैक्टिकली मदद करने के लिए भी तैयार है और इमदादी मदद भी इनके लिए करेंगे। बस मैं ये इन लोगों से चाहता हूँ कि उन लोगों ने यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आके जो अफरा तफरी का माहौल किया, ये कानूनी लड़ाई का हिस्सा नहीं है। आप एक मीटिंग करो, उसके ऊपर पेपर से लिखो और कायदे से कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर हम इनको इंसाफ दिलाएंगे। हाँ, जैसे कि अभी ये इनके जो हालात है, मतलब अभी फिलहाल इनकी किस कंडीशन में है? अभी इनको कुछ सुविधा मिली है रहने सहने की, कुछ आसरा मिला उनको, कुछ आश्वासन मिला जिसको जहाँ पाए हो? देखिए मैं तो तुमको यही बात करा रहा हूँ कि आज अभी तक उनको कोई आश्वासन नहीं मिला। 3 दिन से मैं बाहर था, मुझे बड़ी जैसी मैं 9 बजे मालेगांव शहर हुआ, मैंने 10:30 बजे आयुक्त से मीटिंग लगाया, मेरी वहाँ मुलाकात हुई, फिर यहाँ एसपी साहब से मुलाकात हुई, तो हमने आते ही शहर में काम शुरू कर दिया। हमको वोट नोट से कोई लेना देना नहीं है। शायर कहता है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कुर्रूबियाँ। तो हम जो है दर्द को महसूस किए और जिन लोगों ने इनका सच छीना है, इंशाल्लाह हम इनको जो इंसाफ दिलाएंगे।
हम सरकार से या जो भी इनके ज़िम्मेदार हैं उनसे ये चाहते हैं कि इनको ये जगह वापस की जाए। अगर जगह वापस नहीं कर सकते तो मुआवजे के तौर पे 10 गुना जो है इनको बढ़ाकर पैसा दिया जाए, क्योंकि इनके पतरे के घर बने हुए थे। आज जो है बस्तियाँ बसाने में, घर बनाने में जो है काफ़ी जो ज़िंदगियाँ सर्फ हो जाती जब एक घर बनता है, और तोड़ने के लिए 2 घंटा नहीं लगा। और सबसे एक हैरत अंगेज़ बात ये समझ में नहीं आई, मैं तो था नहीं, दिन के उजालों के अंदर जो है बस्तियों के ऊपर जीसीबी चला दिया गया, लेकिन कोई सियासी लीडर, कोई अपने आप को जो कायदे सालार का लक़ब देता है, कोई नस्ल नौ का लक़ब देता है, कोई रहबरे मिल्लत का लक़ब देता है, एक भी सियासी लीडरान वहाँ पर नहीं आया। तो शहर की आवाम ने भी बेदार होना और ये बरादरी के तर्ज पे जो ओटे देते हैं इसको बंद करना चाहिए, और अच्छे सोशल वर्कर को आप अपने साथ जोड़िए। और मैं शहर से एक मदद ये चाहता हूँ कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो भी इनके ताउन में आगे आए और इनकी मदद करें। हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए, और जहाँ भी इस तरीके से 1 प्लाट 2-3 प्लाट किसको बेचा गया और इस तरीके से बस्तियाँ उजाड़ने का ही प्लान है, तो हमारे ऑफिस पे है मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट एहशाम बेकरी वाला राफ्ता ऑफिस अब्दुल्ला नगर में। कानूनी लड़ाई के साथ साथ हम जिस्मानी लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार हैं। गढ़ नंबर 178-3 के जितने भी वहाँ के रहने वाले जिनका झोपड़ा उखड़ा, बस्ती के जितने भी तमाम लोग यहाँ पर आए थे, हम लोग एसपी ऑफिस एसपी साहब से बात करने के लिए उनको हमने बात की, और वहाँ के कुछ दलाल भी हमारे साथ आए थे जिन्होंने उनको जगह बेचा। तो उन्होंने कुछ मसले मसाइल एसपी साहब को बताए। एसपी साहब ने हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने ये बोले कि मैंने हमारे जो पौर वाली हद्दी के सुधीर पाटिल साहब, उनको हमारे सामने फ़ोन लगाया इन्होंने, और उनको ये बोले कि इनकी जो भी तकरार है, इनकी जो भी कंप्लेंट है आप लो, और इनको ये बताए कि करीबी हद्दी में आप लोग जाओ और वहाँ पर जाकर जो भी आपकी शिकायत दर्ज कराओ, पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ में। ऐसा हमारे को एसपी साहब ने यहाँ भरोसा दिलाया। 3-4 दिन हो गया, तो अभी तक की जिनकी ज़मीन थी, जो लोग की बातचीत चल रही थी, कुछ बता रहे थे, तो वो बातचीत में कोई मामले का हल नहीं हुआ क्या? मालेगांव शहर में हवा फायरिंग हो रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए जो बातें पहुँचा रही है ज़मीनी सतह पे। और गढ़ नंबर 178-3 में हम 3-4 दिन से वहाँ पर लोगों को खाने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इखलाक भाई ने अभी सवाल किया, आवाज़ मीडिया के हमारे इखलाक भाई, तो वो लेवल पे आज तक कोई बात नहीं हुई, सिर्फ वो सोशल मीडिया पे हवाबाजी हो रही है। कोई व्हाट्सएप के ऊपर लिख के चला रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सरासर गलत है। अभी तक ये लोगों को इंसाफ नहीं मिला। मगर यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ हमारा यही था कि यार हमारा काम है मालेगांव एसपी साहब तक हमारी बात जाना चाहिए। कल को ये नहीं होना कि यार आप हमारे पास नहीं आए। तो बस्ती के सभी लोग यहाँ पर आए, मालेगांव शहर के बहुत सारे सोशल वर्कर, एहशाम बेकरी वाला, आरिफ खान, सलीम भाई रिक्शा वाले, और तमाम ही ऐसे जितने भी हमारे मौलाना हाफिज साहब, सभी सोशल वर्कर पूरी इनके साथ जी जान से लगे हुए। कुछ हमारे सियासी लीडरान, मुस्तकीम भाई का भी बयान आया था, वो भी उनकी ओर से जो है तो मेहनत कर रहे हैं। और शहरियान से यही अपील और गुजारिश है मेरी कि हमारी तरफ से इनके लिए जितना हम लोग मेहनत कर सकते हैं, इनका तो जो उजड़ना तो उजड़ गया, जो उखड़ना तो उखड़ गया, मगर इनके लिए आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सभी से मेरी यही गुजारिश है कि बढ़ चढ़कर आप आगे आओ। इसके अंदर जो है अपने जो भी सियासी मामला है अलग रखो कि यार मुफ्ती साहब काम नहीं कर रहे, आसिफ साहब काम नहीं कर रहे। अरे भैया वो काम नहीं कर रहे, कम से कम तुम तो काम करो आगे। अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? अभी यहाँ से हम लोग पौरवाड़ी पुलिस स्टेशन जाएंगे। एसपी साहब ने बोले आप वहाँ पर जाओ। सुधीर पाटिल साहब से जो है तो एसपी साहब ने बात की, अब वहाँ पर जाकर आप लोग क्या उनके ऊपर गुना दाखिल करेंगे? फिर गुना दाखिल करेंगे और यहाँ से हम लोग आगे जो है तो मालेगांव कलेक्टर, नायब कलेक्टर, मंत्रालय तक ये बात को पहुँचाएंगे कि जो फर्जी दलाल जिनके पास महाराष्ट्र शासन का कोई प्रूफ नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, ऐसे लोग मालेगांव शहर में दलाली कर रहे हैं और गरीबों को जो है तो कैसी भी जगह बेचकर उनको फंसाने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। किससे लिए थे? जमीन किससे लिए थे ये लोग बताएंगे यहाँ पर। बताओ।